हेलो गाइस, आई एम कायनात रियाज और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 10th क्लास की फ़िज़िक्स, जिसमें हमारा लेसन नंबर 1 है, जिसका नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमने पढ़ लिया कि एक मोशन होती है, और वेव्स भी हम लोग पढ़ रहे हैं। और किसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में समझ ना आए या वेव्स के बारे में कन्फ्यूजन हो तो मुझसे प्लीज़ पूछ लें। और सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें जो टॉपिक्स हम लोग करते हैं, इसका जो अगला टॉपिक हमारा है उसका नाम हमारे पास आज है जी स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के दरमियान ताल्लुक़, कि ये आपस में कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड भी किस तरह से हैं ये हमने देखना है। तो हम लोग यहाँ पे करके दिखाते हैं कि स्पीड, ठीक है, कि स्पीड आपके पास होती है, हम लोग वी से शो करवाते हैं, ओके। और जो फ्रीक्वेंसी होती है हम लोग उससे एफ से शो करवाते हैं, और जो मेरे पास वेव लेंथ उसे आप लोग लैम्डा कहते हैं। इनके दरमियान क्या क्या कनेक्ट हैं आपस में, ये कैसे कनेक्टेड हैं, आपको ये पता होना चाहिए या मैं आपको बताऊंगी। आपको ये पता है कि जो के पास वेव होती हैं वो किस चीज़ में खलल डालती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर पास एक रस्सी है, ठीक है, उसमें जो वेव्स पैदा करेंगे, रस्सी में खलल डालेगा, उससे आप लोग वेव कहेंगे। तो वेव के बारे में कन्फ्यूजन क्लियर है। अब जो वेव होती हैं, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी होती है हम लोग उसे कहते हैं जी वेव वेलोसिटी, ठीक है। अगर पास पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास होती है d/t के, ठीक है। अब वेलोसिटी d/t की इक्वल होती है तो वेव वेलोसिटी भी इसकी इक्वल होगी। अब जो के पास वेलोसिटी है वो टाइम भी करती है, तो वो टाइम पीरियड के मुताबिक भी होती है, ठीक है। आपके पास जो v होगा फिर वो बराबर होगा λ/t के, ठीक है। आप ये जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो आपके पास ये जानना ज़रूरी है कि जो t होता है उसका फार्मूला होता है 1/f, यानी फ्रीक्वेंसी। आप ये जानते हैं कि हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो आप लोग यहाँ पे v लिख लेंगे, ठीक है। वेलोसिटी फाइंड करने तो आपके पास v आ जाएगा, और जो आपके पास जो v है वो आपके पास इक्वल क्या है कि f लैम्डा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक मसावात बन जाएगी कि आपके पास जो v है वो f लैम्डा के इक्वल है। तो ये कनेक्शन है स्पीड में, फ्रीक्वेंसी में और लैम्डा में, कि v इक्वल है f लैम्डा के, ओके। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, एक एग्जांपल है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे इस मसावात से, ठीक है। यहाँ पे देखें कि स्लंकी पर मोशन करते हुए वेव की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज़ और वेव लेंथ 0.4 मीटर है। वेव की स्पीड मालूम करनी है, ठीक है। आपके पास न्यूमेरिकल लिखने का फार्मूला ये है कि आप लिखते हैं दिया गया डाटा, ठीक है। आप लिखते हैं सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के क्या लिखते हैं दिया गया डाटा, फिर आप लिखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, के पास 4 हर्ट्ज़ है, और लैम्डा कितना है 0.4 मीटर है, और आगे फाइंड क्या करनी है, स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। और मसावात आपके पास क्या थी कि v इक्वल है f लैम्डा के। यहाँ पर आपने ये 3 डॉट्स लाजमी डालना है क्योंकि इसका पता होता है देयरफॉर, और v इक्वल है f लैम्डा के। आपने लिखना है कि दर्ज करने से, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे दर्ज करने से। तो v आपने फाइंड करना है, f यहाँ पे आ जाएगा, और लैम्डा क्या है 0.4 मीटर, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 ms-1, यानी जिसके पास स्पीड है वो इसके इक्वल है, और ये आपका आंसर है। इसका मतलब है कि इनमें कनेक्शन है, और जो कनेक्शन हमने इस मसावात से प्रूव किया है। तो जी ये था हमारा स्पीड, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में कनेक्शन, ठीक है। हमारा ये लैम्डा में और फ्रीक्वेंसी में और स्पीड में कनेक्शन फाइंड हुआ इस मसावात के ज़रिए, और इस मसावात के ज़रिए ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। और ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ये पेपर्स में अक्सर क्वेश्चन से क्या रहता है कि बोर्ड में क्वेश्चन आपसे ये किसी भी और भी मतलब आपकी कीमती चीज़ चेंज हो सकती हैं, लेकिन आपका न्यूमेरिकल का स्टेप इस तरह से होगा। मसावात यही यूज़ करने हैं, बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना, बहुत ईजी है। और किसी को समझ ना आए हो तो कमेंट में मुझसे पूछते हो। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।